ये तस्वीरें हैं, देखिए ये उस समय की तस्वीर है जब राहुल गांधी जी बैठे थे, बगल में रामचेत मोची जी हैं और जूता लिए हाथ में, और ये वही चप्पल है जिसमें राहुल गांधी जी ने टाका लगाया था। और ये रामचेत मोची जी का नंबर है, इनका पूरा एड्रेस है। तो भाई क्या नाम है आपका? यारा कहाँ के रहने वाले हैं आप? गरियावा। गरियावा के। तो सेल्फी लेने आए हैं? हाँ? ले लीजिए सेल्फी, हमारे सामने लीजिए सेल्फी। यही यही बदलाव हुआ है। हाँ जिस मोची की दुकान पर लोग आते थे, बस यूं ही कहते हैं हमारा चप्पलों बनवा दा हो, हाँ हमारा जूतो बना दा। हाँ और अगर शायद 5 मिनट लेट हो जाता था हाँ तो लोग कहते का हो बनाना तो दिमाग खराब बा। हाँ। कितना हुआ? 3 5 रुपये, 3 रुपये हाँ, ले ले। 3 रुपए ले ला, हाँ गर्मी दिखा के चले जाते थे। हाँ। ये दुकान है। अच्छा वही से देख रही है, रामचेत मोची दुकान है। ये रास्ते अच्छा, और क्या बदलाव हुआ है? गाड़ियाँ जाती थी, सिलो होकर के देखते हैं, ये गाड़ी ये अच्छा, दुकान। मतलब पहले गाड़ियां हाईवे से फर्राटा भरती थी, हाँ। अब गाड़ी आती है पहले। सिलो मुझे देखते जाते कि मोची की दुकान है, ये वही मोची की दुकान है जहां पर राहुल गांधी जी बैठे थे। बैठे थे। और हम इस समय मौजूद हैं सुल्तानपुर के यूं कहे कि रामचेत मोची की दुकान पर। ये वही रामचेत मोची की दुकान है जिस दुकान पर राहुल गांधी जी आए थे और यहीं पर पीछे बैठकर इनके साथ बातें की थी और इनके साथ एक छोटे से ठंडे में यूं कहे कि ठंडे का मजा भी लिया था। लेकिन सबसे आपको एक खास चीज दिखा दें, अभी तक राम मोची के जो रामचेत मोची जी हैं, इनके दुकान पर कभी मैंने बोर्ड नहीं देखा था, या यूं कहे कि रामचेत मोची जी को कोई जानता ही नहीं था कि ये रामचेत मोची जी की दुकान है। लेकिन जब से राहुल गांधी आई हैं, राहुल गांधी जी के यहाँ से आके जाने के बाद रामचेत मोची जी के कितना बदलाव हुआ है और इनके जीवन में क्या जो बाधाएं थी, वो थोड़ी बहुत जो समस्या थी वो हटी है कि नहीं हटी है। और ये बोर्ड लगने का क्या मकसद है, क्योंकि पहले बोर्ड नहीं था, बोर्ड किसने लगवाया और क्यों लगवाया, इस पर भी हम बात करेंगे। और रामचेत मोची जी और ये सामने बैठे, सीधा हम बात करते हैं और ना ही ज्यादा बात करते हैं आप लोगों से, सीधा रामचेत मोची जी से बात करते हैं। चाचा, सीधा सा सवाल आपसे ये है, क्योंकि बहुत मीडिया आपके पास आ चुकी है और नहीं हम चाहते हैं कि कोई चीज सेम रहे, हमारी जो जनता है वो अलग देखना चाहती है। सीधा सा सवाल आपसे ये है कि जब से राहुल गांधी जी यहाँ से गए हैं, क्या बदलाव हुआ है आप? बहुत बदलाव हुआ है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जो नहीं जानते थे वो दूर से ही पहचानते कि ये दुकान है। अच्छा, वही से देख रही है, रामचेत मोची दुकान है। ये रास्ते अच्छा, और क्या बदलाव हुआ है? गाड़ियाँ जाती थी, सिलो होकर के देखते हैं, ये गाड़ी ये अच्छा, दुकान। मतलब पहले गाड़ियां हाईवे से फर्राटा भरती थी, हाँ। अब गाड़ी आती है पहले। सिलो मुझे देखते जाते कि ये मोची की दुकान है, ये वही मोची की दुकान है जहां पर राहुल गांधी जी बैठे थे। बैठे थे। और क्या क्या बदलाव हुआ? बदलाव ये हुआ कि जो मुझे पहचानता नहीं था, हाँ जो मेरे से बात नहीं करना चाहता था, अच्छा हमारे गांव के बाजार के और भी लोग हैं, हाँ हाँ सब मेरे से अरे भैया रामचंद्र जी नमस्कार, अच्छा, सब हाथ उठाने तो लगे। ऐसा तो नहीं है रामचेत जी अब नेता बन गए हैं? अभी तो नहीं, लेकिन बन जाएंगे, ऐसे होगा बन तो। जाएंगे। अच्छा, सीधा सा सवाल आपसे ये है कि अभी तक आपकी दुकान पर जब से अगर देख रहे हैं हम, या यूं कहें कि इससे पहले भी ये बोर्ड नहीं था रामचेत के नाम से, ये बोर्ड किसने लगवाया और क्यों लगवाया? भाई गरीबों को दाता बहुत है, एक गरीब को दाता आए मशीन दे गए हाँ और दुकान आगे बढ़ाने की उम्मीद कर गए, हाँ धन देने को बोले हैं। अच्छा ऐसे कोई कोई गरीब दाता आए और बैनर लगवा के लगा दिया। अभी अभी किसने लगवाया? अभी अभी ये लगवाया है? अभी अभी भाई साहब लगा दिए, अच्छा, ये भाई साहब ने बैनर लगवाया है, खुद बनवा करके लाई लगा दिए, खुद बनवा करके लाई लगा दिए। ला करके लगा दिए हैं। हाँ। मतलब कहीं ना कहीं एक राम चेत मोची जी को जो राहुल गांधी जी ने बड़ा मशीन उपहार दिए थे, और सबसे खास बात ये थी कि आपके साथ बैठ के बातचीत की, आपकी दुकान पर आए। अब ये एक उपहार है कि आपके लिए दुकान पे बोर्ड लगा दिया गया है। हाँ। मतलब अब तो आप फेमस है, वैसे भी इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन बताने की जरूरत नहीं, सामने दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, भाई साहब है, इनसे बात करते हैं। आप थोड़ा सा इधर आ जाएंगे हमारे पास। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधा आप बैठ जाइए और इधर रामचेत चाचा जी रहेंगे, दोनों से बात करेंगे। सीधा सा सवाल है सर आपसे कि ये बोर्ड लगाने का क्या मकसद है? देखिए, अभी तक ये था कि राहुल गांधी जब से इनके दुकान पर आए, जी मैं नहीं जानता कौन सी पार्टी किस पार्टी और नेता से मेरा कोई लेना देना नहीं है हाँ फिलहाल, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के आने के बाद एक मोची समुदाय के लोगों का सम्मान बढ़ा है समाज में। लोग एक नजरिए से देखना शुरू किए कि हाँ, ये मोची की दुकान है। अच्छा। सम्मान से लोग मिलने आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे हाँ। लगता है हर किसी नेता को करना चाहिए। दूसरी चीज, बोर्ड लगवाने का मतलब ये था, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी पहल हमारी तरफ से है कि जो रामचेत मोची है, एक छोटी सी गिमटी में आप देख रहे हैं कैसे दुकान चलाते हैं। हाँ। अगर अभी भी सुल्तानपुर के तमाम जो ऐसे संभ्रांत और बड़े लोग हैं जो सक्षम है,
छोटी छोटी अगर मदद करेंगे, मुझे लगता है कि रामचेत मोची जो है एक बड़ा बिजनेस अपना खड़ा कर सकते हैं। जैसे कि इनके बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे मजदूरी करने ना जाएं, बल्कि अपना बिजनेस शुरू करें। छोटे मोटे समस्याएं हैं, बिल्कुल। तो मुझे लगा कि जैसे अभी चाचा ने बताया हमसे कि भैया जब कोई जाता है इधर से तो लोग केवल गाड़ी धीमा करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये वाली गिमटी है, को वाली गिमटी है। हाँ, रामचेत की दुकान कौन है जहाँ राहुल गांधी बैठे लोग थे, तलाशते रहते हैं। जब मैं आया तो मुझे लगा कि सबसे बड़ी कमी जो मुझे दिखी इंट्रोडक्शन की। बिल्कुल, लोग सोशल मीडिया पर तो इनको पहचानने लगे, लेकिन जब यहाँ आते तो थोड़ा खोजना पड़ता है। अच्छा, आप भी आए खोज रहे थे क्या? हाँ, मैं उधर पूछा उधर पूछा कई जगह पर, फिर लास्ट में जाके पहुंचा पूछते। अच्छा, तो मुझे लगा कि अगर एक छोटा सा बैनर इनकी दुकान के सामने लग जाएगा तो पूछना नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा रामचेत मोची के पास लोग पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो आप जब आए हैं तो डायरेक्ट बैनर ही निकालने चले गए कि आए पहले पूछे कि बैनर चाहिए? मैं आया, मैं चाचा से बातचीत किया, मैंने इनसे पूछा, इनकी माली हालात को जानने की कोशिश की। और फिर मुझे लगा कि मैं इतना परेशान हुआ हूँ तो और लोग इनसे मिलना चाहते हैं, परेशान होते हैं। तो फिर मैं तुरंत इनसे बोला कि मुझे आप 1 घंटे का मौका दीजिए, मैं जो है जाता हूँ पोस्टर बनवा के, और इमीडिएट जहाँ तत्काल मुझे बनकर पोस्टर मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर। अच्छा, इस 1 घंटे के अंदर आपको इस पोस्टर को छपवाने में क्या क्या समस्याएं आई? समस्याएं क्या, इधर मार्केट में गए, पूछे तो 2-3 फ्लैक्स की दुकानें खुली थी, वो लोग बोले कि भैया नहीं हो पाएगा, कल देंगे। हम कह रहे मुझे आज चाहिए और 1 घंटे के अंदर चाहिए। अच्छा, जो भी लगे। छोटी मोटी दुकानें ले जाके, हाँ, तो लोग बाहर बनवाते हैं। तो फिर मैं यहाँ से शहर गया तो वहाँ ट्रैफिक वगैरह से जूझते हुए कितने किलोमीटर है यहाँ से शहर मुझे लगता है कि यहाँ से 20-22 किलोमीटर तो होगा। 20-22 किलोमीटर आया और शहर फिर चले गए सिर्फ इस पोस्टर को छपवाने के लिए कि रामचेत चाचा जी की दुकान वहाँ से दिखे। हाँ, बस दिखे और लोगों को खोजना ना पड़े। हालांकि सोशल मीडिया पर तो वैसे भी हमारे चाचा जी इतना वायरल हो गए, एकदम स्टार बन चुके हैं, ये सरकारी है। लेकिन फिर भी जो लोकल के लोग हैं, मुझे लगता है कि अब इनकी दुकान पर आए। और बहुत इनके हाथ में इतना गुण है, मैं क्या ही बताऊं। मैं तो बहुत देर तक इनके साथ समय बिताया और फिर मुझे लगा कि पोस्टर बनवाना चाहिए, जो बहुत नेसेसरी है किसी भी दुकान के लिए। जो दिखता है वही बिकता है, मुझे लगता है पहले होना चाहिए, वही बिकता है। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे खबरें भी चली हैं और कुछ लोगों के मन में ऐसे भी सवाल हैं जो विपक्षी हैं कि चले गए राहुल गांधी जी, इसमें क्या बड़ा हो गया? इसमें बड़ा ये हो गया, उनकी मानसिकता खुल गई। अच्छा, वो कम से कम ये समझने लगे हाँ, एक मोची की दुकान भी होती है जिसे सम्मान मिलना चाहिए। हाँ। मोची समुदाय के लोग आपके पता है, लोगों की औकात उनका जूता बता देता है। हाँ। और उस जूते को सिलने वाले मोची होते हैं। कम से कम उस समुदाय की तरफ भी लोगों की नजर जा रही है। एक मोची ने आज पूरे देश और प्रदेश के मोची की तरफ बड़े बड़े लोगों की नजरें घुमा दी हैं। ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है और यही चीज बदलना है कि हर एक छोटे तबके, निम्न तबके के लोगों पर लोगों की नजर बने, ऐसा हमें कुछ करना है। और राहुल गांधी जो एक काम किए, हो सकता है इसीलिए शायद उन्हें जननायक लोग कहने लगे हैं। तो जो विपक्षियों के मन में सवाल है कि आइए है तो छोटी सी दुकान है, चले गए राहुल गांधी। भैया जो है सेल्फी भी ले रहे थे थोड़ा। अच्छा, सेल्फी ले रहे थे? यहाँ जाइए, आ जाइए। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? गरियावा के। तो सेल्फी लेने आए हैं? ले लीजिए सेल्फी, हमारे सामने लीजिए सेल्फी। तो यही बदलाव हुआ है। जिस मोची की दुकान पर लोग आते थे बस यूं ही कहते हैं हमारे चप्पलों बनवा दा हो, हमारा जूता बना दा। और अगर शायद 5 मिनट लेट हो जाता था तो लोग कहते क्या हो बनाना, तो दिमाग खराब बा। कितना हुआ? 3 रुपए ले ला, गर्मी दिखा के चले जाते थे। आज उसके साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं। यही बदलाव है। बिल्कुल बात सत्य है, ये बदलाव है। चाचा, आपके साथ कितना बड़ा बदलाव हुआ है, भैया ने स्पष्ट कर दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बदलाव पर? हम बहुत खुश हैं, राहुल गांधी ने आपका जीवन बदल दिया। हमारे बच्चों का भविष्य बदल दिया। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 लड़का 1 लड़की। क्या करते हैं? छोटी पुट्टी मजदूरी करते हैं गांव घर में। अच्छा, हाँ। घर की परिस्थिति कैसी है आपकी? परिस्थिति बहुत खराब है। कैसे बिता रहे हैं। तो अब आगे क्या उम्मीद लग रही है? अब तो मशीन मिल गई है ना? मशीन मिल गई, कारोबार आगे बढ़ाएंगे। धन की उम्मीद है, कुछ धन मिल जाएगा तो सामान ला करके कारोबार स्टार्ट कर देंगे। अभी भोलू जी जिस तरीके से चाचा बोल रहे हैं कि धन की थोड़ा सा कमी है जी, मुझे लगता है कि ये कमी बहुत जल्दी दूर किया जा सकता है। क्यों? राहुल गांधी आए, उन्होंने जो कुछ करना था बहुत बड़ा सहयोग इनको करके गए हैं। अब मैं थोड़ा सा गुजारिश ये भी कर रहा हूँ सुल्तानपुर के लोगों से, जो सक्षम लोग हैं, थोड़ा इनको मदद करके, जो मोची एक ही नहीं, मैं केवल एक दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी मोची समुदाय के लोग हैं सबको प्रोत्साहन दिया जाए, सबको आगे बढ़ाने का काम किया जाए, हर गरीब तबके को बढ़ाने का काम किया जाए। और इसकी जिम्मेदारी केवल सुल्तानपुर जिला ही हमारा अगर उठा लेगा, बिल्कुल 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए की अगर इनको मदद कर दी जाएगी तो मुझे लगता है कि इनकी ये जो छोटी सी दुकान है, छोटी सी गुमटी जो है, क्योंकि इनके हुनर में जो इनके हाथ में हुनर है ना, वो एक
बड़े पैमाने पर डेवलप हो सकता है। तो सुल्तानपुर वालों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप छोटी छोटी इनकी मदद करिए, जिससे आगे बढ़े। और मेरी तरफ से मदद ये रहेगी, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूँ, कोई अधिकारी तो हूँ नहीं, एक सामान्य सा आप जैसा नागरिक हूँ। बस ये रहेगा कि अगर ये कभी भी चाहते अपनी दुकान को बड़ी करना चाहेंगे, तो उस वक्त मुझे जब भी ये याद करेंगे, पूरी ताकत, पूरी सक्षमता के साथ इनके साथ हम खड़े रहेंगे। यही सत्यता है। और साफ साफ बता दिया है भैया ने कि अगर सुल्तानपुर के जो छोटे मोटे गणमान्य लोग हैं, अगर ऐसे छोटे मोटे लोगों को छोटी छोटी जो इनकी समस्या इनको दूर करने के लिए आ जाएंगे, छोटा छोटा सहयोग कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ना ही राहुल गांधी आए थे, ना ही राहुल गांधी जाएंगे, ये तो आ गए, चाचा की किस्मत थी। लेकिन आप लोग के सुल्तानपुर के जो गणमान्य लोग हैं, आप लोग की ये जो है बनता है कि आप भी जाइए, छोटे छोटे जो उनको सहयोग है वो उनके करिए। फिलहाल भैया ने ये बोर्ड लगवाया है, इसमें रामचेत मोची लिखवा दिया है, और ये वही तस्वीरें हैं, देखिए ये उस समय की तस्वीर है जब राहुल गांधी जी बैठे थे, बगल में रामचेत मोची जी और जूता लिए हाथ में, ये वही चप्पल है जिसमें राहुल गांधी जी ने क्या लगाया था। और ये रामचेत मोची जी का नंबर है, इनका पूरा एड्रेस है। तो भैया ने अपना नाम भी लिखवा दिया है। आप भी ऐसे छोटे मोटे सहयोग करते रहिए। कैमरा पर्सन रियासत के साथ बोलू।